तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, आज थोड़ा लाइव में लेट हो गया क्योंकि मेरे घर के पास ही, घर के बगल में ही एक मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी फ्री हुआ हूँ। तो आज एक खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार 60 साल वाली पेंशन जो अभी तक बंद थी, दिल्ली सरकार उन 50,000 लोगों के लिए पेंशन लेकर के आ रही। तो ये सुनकर अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि दिल्ली में लाखों बुजुर्ग हैं जो कई साल से वेट कर रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी तो मेरे लिए कोई स्कीम ले आएगी जिसमें मुझे पेंशन प्राप्त हो। और 50,000 लोगों को पेंशन देना बाकी लोगों के साथ भेदभाव नहीं है। मोदी जी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में रेखा गुप्ता जी की सरकार, दिल्ली सरकार पेंशन देने वाली है 50,000 लोगों को। अरे मोदी जी का जन्मदिन था, इतने बड़े नेता हैं मोदी जी, देश विदेश में उनकी ख्याति है, सबको दे दीजिए ना। दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं जो टकटकी लगाए आपके सरकार के निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये कहना कि 50,000 लोगों को मोदी जी के जन्मदिन पर मिलेगा, जिन 50,000 लोगों को मिलेगा वो तो मोदी जी को भर भर के आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, दुआएं देंगे, और जिन्हें नहीं मिलेगा क्या वो बद्दुआएं देंगे। तो दिल्ली सरकार से मेरा निवेदन है कि कोई भी सरकारी योजना है तो सबको दी जाए, जो पात्र है किसी को वंचित ना किया जाए। चलिए, क्या स्कीम है मैं आगे बताना चाहता हूँ। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम है जिसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम कहते हैं, लेकिन उसको मिलेगी पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ में क्या है कि लोग अचानक टूट पड़ते हैं और साइट अक्सर बंद हो जाती है, तो सबके फॉर्म भर नहीं पाते। फिर लोग कहेंगे, आरोप लगाएंगे कि अपने अपने लोगों के भर दिए। ये पाने वाले 60 साल से 69, 60 से 69 इतने वर्ष वालों को 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, और 70 साल के ऊपर वालों को 3,000 प्रतिमाह की स्कीम है। विशेष लाभ है इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC हैं और ST हैं, उनको 500 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। पात्रता ये है कि उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। दिल्ली में रहने का आपके पास 5 साल का प्रमाण होना चाहिए। वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। पूरे परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये शर्त है। इसमें आधार कार्ड आपका अनिवार्य है, जो एकल बैंक खाते से आधार जुड़ा हो, और दस्तावेज भी हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कहाँ आवेदन करें, कैसे आवेदन करें, तो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या सोशल वेलफेयर विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से, और आप सीधे ही किसी कंप्यूटर सेंटर से भी इसको साइट लॉगिन करके कागज जमा करवा सकते हैं। ये कब होगा, लॉन्च तिथि इसकी कब है, मैं पहले से बता देता हूँ। 17 सितंबर 2025 से सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू होगा, और ये 50,000 नए बुजुर्ग लाभार्थियों को इसमें पेंशन मिलेगी। जिनकी लगी हुई है, जिनकी पेंशन आ रही है, उनको तो आती रहेगी, उनकी मिलेगी, लेकिन नए 50,000 लोगों को इस पेंशन का लाभ प्राप्त होने वाला है। और ऐसी खबर है कि इस योजना के लिए इस वित्त वर्ष में लगभग 149 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और इस नई इनरोलमेंट में जो स्टार्टिंग होगी वो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे होगी। उम्र मैंने बता ही दिया, कम से कम 60 साल होने चाहिए।
और आवेदनकर्ता को पहले किसी अन्य सरकारी पेंशन या सहायता योजना से पेंशन या आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, ये भी एक शर्त है। कभी सारे लोग भर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। और बैंक खाता हो, जो दिल्ली का बैंक हो, आधार कार्ड अनिवार्य है। इसमें आवेदन में इसके अंकित डिटेल्स जो है, सारी डिटेल्स आधार कार्ड में सही होनी चाहिए। आधार कार्ड फ़ोन नंबर से आपका लिंक होना चाहिए, उसका ई वेरिफिकेशन भी हो चुका होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? जिला सामाजिक कल्याण ऑफिस कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस पर जाकर के भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें कुछ आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो जान लीजिए। आवश्यक दस्तावेज हैं उम्र का प्रमाण पत्र, उसमें क्या लगेगा? आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, कोई स्कूल का प्रमाण पत्र हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इतनी चीजें लगेंगी। निवास का प्रमाण हो, कम से कम 5 साल दिल्ली में रहने का, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, उपभोक्ताओं के उपयोगिताओं के लिए जो है बिल आदि, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, ये भी होना चाहिए। बैंक खाता हो आपका, जो है सिग्नेचर अप्रोवेटेड हो और आधार से जुड़ा हुआ हो। आय की घोषणा आप खुद कर सकते हैं। परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम हो और आप एससी और एसटी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो परिस्थितियों की जांच भी होगी। आवेदन जमा होने के बाद जिला कार्यालय या संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की सत्यता पात्रता की जांच की जाएगी और इस जांच के बाद ही आपको जो है ये पेंशन मंजूर होगी। अगर आवेदन स्वीकार हो गया तो बहुत जल्द आपको पेंशन आने लगेगी और पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिल्ली में स्थित बैंक के माध्यम से भेजी जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। और ये है मामला। और इसमें क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी समय पेंशन का फॉर्म भर दें। पहले आओ पहले पाओ, जिसका आवेदन पहले जमा हो जाएगा उसको पेंशन मिलने लगेगी। और यदि आवश्यक हुआ, कह रहे हैं कि बाद में बजट बढ़ा दिया जाएगा, अब इसी समय बढ़ा देते तो बहुत अच्छी बात थी। यही एक लाइव लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया था। आज थोड़ा मेरे घर के बगल में एक मौत हो गई थी हमारी जानकारी की, तो इस वजह से थोड़ा सा मन भी नहीं था, लेकिन लगातार जो है क्रम बना रहे, क्रम न टूटे, इस वजह से मैंने ये लाइव किया। और मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, अपने YouTube चैनल पर भी डाल रहा हूँ। यक्ष प्रश्न के नाम से मेरा एक YouTube चैनल बना हुआ है और प्रतिदिन मैं ज्वलंत मुद्दों पर, किसी सरकारी योजना पर, किसी राजनीतिक विषय पर उसमें वीडियो भी डालता हूँ। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यक्ष प्रश्न जो मेरा YouTube चैनल है, आप सर्च बार में जाएंगे तो @यक्ष प्रश्न 1979 डालते ही, इंटर करते ही मेरे उसका फेस आ जाएगा। और अब इस चैनल को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सी बातें उसमें भी हम डालेंगे और प्रतिदिन प्रयास रहेगा किसी न किसी विषय पर लाइव हों, आपके साथ जुड़े रहें, किसी न किसी योजना का लाभ आपको अवश्य बताएं। मेरे इस जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको भी मिले, आपके मित्रों को भी मिले और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी मिले। और इन योजनाओं के लाभ के लिए आप अपने स्थानीय विधायक जी के ऑफिस में जा सकते हैं। आप जिस भी विधानसभा में रहते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी विधानसभा के विधायक ऑफिस में भी जाकर के इन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। वहाँ फॉर्म भरने की सुविधा होगी, भरवा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।